वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। एक जमाना तुम्हारे ऊपर ऐसा आ जाएगा कि सब जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, भूखे लोगों को जहां खाना मिलता है वहीं टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जिस तरह भूखे दस्तरखान पर प्यालों पर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज वो जमाना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया के किसी चप्पे में चले जाइए आप, मुसलमान महफूज नहीं है। वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे में है। वो बैतुल मुकद्दस जिस पर हमने 800 साल जो हमारे दायरे में रही, जो हमारे कंट्रोल में रही, हमारी नाइत्तिफाकी बढ़ी, जब हमारे दरमियान, जब हमारे बीच में फिरकाबंदी हुई, तू हनफी, तू शाफई, तू बरेलवी, तू शिया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, जब ये सारी बातें हमारे दरमियान आई तो बैतुल मुकद्दस आज यहूदियों के कब्जे में चला गया। हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हमारे अंदर फिरकों में बटे होने की लालसा जागी हुई है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये चीज हमें दूर कर देती है। शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए, शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा, 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है, दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी
3 टाइम की पढ़ता है 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है। इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जीस साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है। आप जो जलसा सुनने के लिए आप बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि ये इस्लाम में जायज है कि नाजायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको हालत उसकी खराब थी, और उस आदमी से किसी ने पूछा कि 2-2 कितने होते हैं? 2-2, 2 और 2 कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था। और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना, 2 और 2 कितना। उसका जवाब सिर्फ यह होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था, इसलिए सवाल न समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए आजाद है और हर आदमी को अपने मजहब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है।
वो जिस मजहब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूं। सबसे पहला क्या बताया? इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल की। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों भाई? जिसको जाना है या तो चला जा, और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। आपको इजाजत है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं, अभी जाओ। कोई फर्ज थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फर्ज नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मजीद जो चीज आपको ज्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है, और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे, और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो, उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की, और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के जरिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फर्ज होती है, कितनी बकरियों पर ज़कात फर्ज है, कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फर्ज बन जाएगी, ऊंट कितने होना चाहिए, कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं, आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने खरीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं, अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है।
नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है, 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है, 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है, 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए में 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाइयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज ना ईसाइयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीबी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया, और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका, और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। पहले बोलना चाहिए था। नहीं तो आप नहीं मुलाकात किए तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। अब एक आदमी जो जहन बना चुका है उस पर बोलना है उसको। दूसरी बात ये कि आप ऐसी चीज़ बोलने के लिए कह रहे हैं जो दूसरे मसलक वाले उससे बिफर जाए। आप कह रहे हैं मसलक अहले हदीस के बारे में बताइए, तो दूसरे मसलक ठीक है, हम मानते हैं उसकी बात को, लेकिन किसी चीज़ का टॉपिक पहले दिया जाता है। हम 3 बजे आ गए हैं आपके हरिश्चंद्रपुर में, 3 बजे से हम यहाँ हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया बोलने के लिए। हमको आप मत कहिए, हमसे आप कहेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे अभी कर्फ्यू लग जाएगा कल। हम तो इस मामले में मंझे हुए आदमी हैं, हमारी तो यूपी सब पीछे पड़ा हुआ है, सब मीडिया आज कल तक हमारी खबर। हमको आप मत कहिए, आप हमसे जो कहेंगे हम बोल देंगे, लेकिन संभालना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका जो ट्रॉफिक है आप बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मैं 3 बजे आ गया तो मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि आपको हमारे यहाँ ये बोलना है। 3 बजे नहीं बता रहे हैं, जब मैं बोलते हुए मुझे 1 घंटा होने जा रहा है तब आप हमको बताने आ रहे हैं कान में कि इस पे बोलिए। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों,
मैं जो चीज बोल रहा हूं वो चीज आपकी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए। हमारे मौलाना कह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उस तरफ आइए। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आप सुनिए, बस आपकी गवाही मिल गई है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बैठिए। नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अब आप सुनिए। तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की जिंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो ये चीजें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था, यहां से आप देखिए, एक दिन बकरीद का दिन था, कुर्बानी का दिन था। आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है। आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं। लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त तनावुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बनाकर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया। और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है,
उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके, किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वह हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम 2 चीजों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है, तो वो अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा। देखिए, यहां हर मसलक के लोग आए होंगे, ज्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए। ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोजा रखा या नहीं रखा। मसलन रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूं। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोजा नहीं खोलेंगे। नहीं, क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोजा नहीं खोल रहा। नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूं तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। तो मिलेगा? अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोजा तो रखा लेकिन रोजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का यह भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहां मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आंख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर, अच्छा कितना, 5 बजे सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं।
सहरी 7 बजे कर ली, उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 में इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है, उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया, लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दे, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुमुर रसूल। यहां इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं, माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? यहाँ इस जगह 2। पहला माना जो और दूसरा माना जितना। माँ अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दें वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहां ये होगा, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या? ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूं, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं, सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो।
और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज ये है, हम जो है वो गलत है, तो फिर सही चीज आ जाने के बाद हमको गलत चीज को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद कि हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ये आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते हो कि हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार। वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहां फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा है। अब वही दिमाग है। मैंने कहा नहीं, वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो दो क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है। जो भी सामने से उड़ता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की जरूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खोलकर कहने की जरूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हजरत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूं। कहा उमर मुझे मसला मालूम है। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने यह खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहां तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं, हजरत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है।
हमको गुस्ल की जरूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हजरत उमर कहते नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हजरत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हजरत उमर ने अपनी अकल चलाई। हजरत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हजरत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रबुद्दाब्बा यतमर्रबु कमा तमर्रबुद्दाब्बा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हजरत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत अम्मार ने पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत। नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया और जैसे ही पानी मिला तो हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज कज़ा कर ली, पढ़ ली। उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब जरा बताइए तो। मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी जरूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फोन करा, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं। 3 बजे फोन कर रहे हैं, कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम? 3 बजे फोन कर रहा था। तो उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफर खत्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई? कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा ये तो आपने वुजू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गया ना। तो कहा हजरत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो इन्होंने क्या किया? तो हजरत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया, नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुजू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हजरत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुजू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुजू के लिए किया जाता है। बस यही काफी था। अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते, उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है।
ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है। बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए, वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ जमीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा वो आपका पाउंड स्क्रीन यही लग जाएगी। ऐसे नहीं करना है। ये जमीन पे मारा, तयम्मुम का तरीका सीखिए। ये जमीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी हुई, ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है। देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया, और इस हाथ को ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी हाकज़ा, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया, तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हजरत अम्मार से भी हो गई, हजरत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो। नहीं, हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों, आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेहर, दैन मेहर, मोहर नहीं। मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है। मेहर, दैन मेहर, सही है। तो मेहर, लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। सुनिए, बहुत प्यारी बात। अब लोग बहुत ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का मेहर था। 400 दिरहम का, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूं, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती
क्यों? आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा मां, मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। कहा रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए मां, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, वो आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए,